सो हाय गाइस, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। बिटकॉइन चल रहा है $39,400। हम $40,000 जिसकी हम प्रेडिक्शन कर रहे थे काफ़ी टाइम से, उसके बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। आप कह सकते हो इनफैक्ट पहुंच ही गए हैं। हमने ये बात को कुछ अगर पुरानी हिस्ट्री के साथ हमने मैच किया तो हमने कहा था कि अक्टूबर का मंथ जब अच्छा रहता है उसके साथ साथ नवंबर का मंथ भी अच्छा रहता है और दिसंबर भी काफ़ी हद तक अच्छा रहता है। हम कह सकते हैं वैसे ही स्टार्ट हुआ है दिसंबर मंथ का। लेकिन अगर आप देखेंगे 2016 जिस ईयर हॉल्विंग थी उससे पिछले साल यानी कि 2015 के लास्ट का अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अक्टूबर एक अच्छा सीजन था जिसके अंदर करीबन मेरे ख्याल 15% मार्केट बढ़ी थी, 20% मार्केट बढ़ी थी और 5% या 3% के करीब बढ़ी थी नवंबर में। और दिसंबर में बढ़ी थी नियर अबाउट 25%। और ऐसा उसके अगले साल जो था 2016 जो कि हॉल्विंग का ईयर था, वहाँ पे हमारे को देखने को मिली थी जनवरी के अंदर करेक्शन जो कि थी 25% की अगेन। मैं काफ़ी हद तक चीज़ों को ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और मैं ये मानता हूँ कि मैं भी शायद इस बार दिसंबर 25 के आसपास जो मैंने शॉर्ट टर्म एंट्रीज़ करी है मैं उनके ऊपर एग्ज़िट लेने का प्लान कर रहा हूँ, जो शॉर्ट टर्म एंट्रीज़ करी है। बिकॉज मैं मान रहा हूँ कि दिसंबर का मंथ जो है वो काफ़ी अच्छा जाने वाला है। और बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूँ आपको इसको मैनेज करने का। दिसंबर जो है स्टार्ट अच्छा हो चुका है, मार्केट अच्छी जा रही है। एंड अगर हम यहाँ से 40,000 को भी क्रॉस करते हैं और वही 20% वाला रेंज का मंथ जाता है तो हम शायद $45,000 $47,000 भी छू जाए दिसंबर मंथ के अंदर। उसके बाद जनवरी मंथ के अंदर हुई थी करेक्शन, यानी कि 20-25% की करेक्शन अगर हमारे को लेके चली जाती है नियर अबाउट 35,000 की दोबारा रेंज में बैक अगर हम 45 चले जाते हैं तो जब ये करेक्शन होगी तो मार्केट काफ़ी सारी गिरेंगे, ऑल्ट कॉइन काफ़ी ज़बरदस्त गिरेंगे। देन आई वांट टू टेक द री एंट्री ऑन दोज कॉइन्स जिनको मैंने शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री की थी, उनको मैं लॉन्ग टर्म विजन पूरा अगला साल, क्योंकि अगला साल पूरा बुल सीजन हो सकता है। आफ्टर हॉल्विंग के 2-3 महीने के बाद बहुत ही अमेजिंग टाइम आ सकता है फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो वहाँ पर मैं उसको लॉन्ग टर्म में बदलना चाहूँगा। अब उसका सिंपल सा तरीका बताता हूँ। अगर ये मार्केट अच्छी चलती रहती है दिसंबर के एंड तक और हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट होता रहता है ऑल्ट कॉइन के अंदर, तो बहुत सारे कॉइन, शायद मैंने 23 कॉइन जो आपको पहले बताया उन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया, मैं शायद उनके अंदर भी एग्जिट कर दूंगा। और जो मैंने अभी रिसेंटली 10 कॉइन दिया अगर वो भी यहाँ से 100% 200% बढ़ गए मैं उनके अंदर भी एग्जिट कर दूंगा। मैं वेट करूँगा जनवरी के फर्स्ट वीक को देखने का मार्केट के अंदर। जनवरी के फर्स्ट वीक के अंदर अगर मार्केट क्रैश हो गई तो कह सकते हैं हम बल्ले बल्ले दोबारा से हम लोग एक परफेक्ट टाइम के ऊपर मार्केट के अंदर एग्जिट कर चुके होंगे और जहाँ पे हम दोबारा 40% नीचे के करीब एंट्री कर पाएंगे और अपने पोर्टफोलियो के साइज़ को बढ़ा पाएंगे उन्हीं सेम टोकन्स के अंदर। लेकिन अगर मार्केट ने यहाँ पे कॉन्टिन्यूशन दिखाई एक सीज़न की तो मैं 10% ऊपर, क्योंकि मार्केट वहाँ से अगर ऑल्ट कॉइन अगर दिसंबर के अंदर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो मैं नहीं मानता कि ऑल्ट कॉइन यहाँ से लगातार बढ़ते ही जाएंगे। वो हफ्ता 2 हफ्ता का हॉल्ट जरूर लगाते हैं। स्टिल अगर वहाँ से उस 12 दिन के ड्यूरेशन में जब 25 दिसंबर के आसपास या 24 दिसंबर के आसपास मैं इनकैश कर लूँगा अपने शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो के कॉइन्स को, जब मैं इनको इनकैश कर लूँगा तो 5 तारीख के आसपास अगर मार्केट क्रैश नहीं करती, फर्स्ट वीक के आसपास मार्केट क्रैश नहीं करती तो 10% ऊपर मैं एंट्री ले लूँगा उन्हीं सभी कॉइन में दोबारा से। उससे होगा क्या, रिस्क रहेगा मेरे को सिर्फ 10% का, लेकिन एंट्री मिलने के चांस होंगे 40% के। इसके अंदर मैं अपना लॉन्ग टर्म कॉइन को एक को भी हाथ नहीं लगा रहा, यानी कि ना मैं बिटकॉइन को हाथ लगा रहा हूँ, ना मैं इथेरियम को हाथ लगा रहा हूँ, ना मैं मैटिक को लगा रहा हूँ, ना मैं पोलकाडॉट को लगा रहा हूँ, चाहे मैं चेन लिंक को लगा रहा हूँ, ना मैं माना को लगा रहा हूँ, ना मैं सैंड को लगा रहा हूँ। और जितने भी हमारे लॉन्ग टर्म कॉइन्स हैं उनमें से किसी को भी मैं हाथ टच नहीं कर रहा। लेकिन जो शॉर्ट टर्म अभी हमने रिसेंटली एंट्री ली थी 70 डेज़ पहले से करीबन, हमने जो ऑल्ट कॉइन बताए थे 23 कॉइन वो और 10 कॉइन अभी, अगर उनके अंदर मेरे को एक गजब प्रॉफिट है, फॉर एग्जांपल मायरिया जो है मेरे को अभी 10x दे चुका है, आपको भी दे चुका होगा, तो मैं उन पे प्रॉफिट बुक करके वेट करूँगा कि अगर एक करेक्शन आ जाती है इन 10-12 दिनों के अंदर तो मैं एक ज़बरदस्त एंट्री कर पाऊँगा 40-50% शायद नीचे इन सब ऑल्ट कॉइन के ऊपर, क्योंकि ऑल्ट कॉइन बहुत ही ज़्यादा लो कैप के है। तो जब मार्केट गिरेगी तो इनके ऊपर इम्पैक्ट भी तगड़ा आएगा और जब इम्पैक्ट तगड़ा आएगा तो -40-50% के ऊपर मैं एक अच्छी खासी एंट्री ले पाऊँगा इनके ऊपर और पोर्टफोलियो को बढ़ा पाऊँगा। और अगर नहीं हुआ ऐसा तो आई विल एक्सेप्ट कि मार्केट अभी बहुत बुलिश है और मार्केट शायद बुलिश ही रहेगी। और अगर बुलिश ही रही तो आई विल स्ट्रेट अवे एंटर बैक इनटू ऑल दोज कॉइन 10% ऊपर। तो मेरा लॉस चांसेस कितना होगा, सिर्फ 10% का, जहाँ पे मैं एग्जिट कर चाहूँगा। लॉस नहीं होगा, वो भी आपकी प्रॉफिट बुकिंग होगी, क्योंकि हम सब लोग अच्छे खासे प्रॉफिट के अंदर है उन सारे कॉइन्स के अंदर। प्रॉफिट बुकिंग हम कर लेंगे, उसके बाद
शायद हमारे को थोड़ी सी ऊपर एंट्री करने को मिल जाए अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट रही हो, मार्केट ऊपर ही जाती रहे। 10 जनवरी के आसपास डिसीजन आना है ETF का, तो आप लगा के चलना पहले 10 दिन के अंदर बहुत ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी हो सकती है और मार्केट बहुत ज़बरदस्त पंप और मार्केट बहुत ज़बरदस्त क्रैश हो सकती है। तो बी रेडी फॉर इट और आई डोंट वांट टू लूज़ माय प्रॉफिट। दैट इज़ वाई मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ अपने लिए, जिसके अंदर लूज़ होने के चांस सिर्फ 10% के है और विन करने के चांस 40-50% के है। तो नाउ यू डिसाइड आपको कैसे अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना है। मैं 24 तारीख के आसपास सोच रहा हूँ कि एग्जिट करूँ, बिकॉज दिसंबर का जब लास्ट मंथ होता है, लास्ट वीक कोई भी ट्रेड नहीं कर रहा होता खास, सारे लोग पार्टीज कर रहे होते हैं। एंड जनवरी का फर्स्ट वीक के बाद यानी कि 10 जनवरी तक, यानी कि 2 हफ्ते का टोटल पीरियड है हमारे पास डिसीजन आ जाएगा ETF का। तो अगर वो नेगेटिव हुआ तो हम लोग फिर से एक बड़े क्रैश से पहले बाहर हो चुके होंगे। अगेन टेलिंग यू, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को मैं नहीं छू रहा हूँ क्योंकि हमारा बुल सीजन बहुत पास है, मैं उसके साथ रिस्क नहीं लेना चाहता। लेकिन जो शॉर्ट टर्म हमने अभी एंट्री ली थी वहाँ पे हम बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। उसको मैं आपको कहना चाहूँगा कि शॉर्ट टर्म एंट्री वालों को मैं शायद प्रॉफिट बुक कर जाऊँगा, शायद नहीं 100% करूँगा 24 के आसपास, दिसंबर के आसपास। और उसके बाद वेट करूँगा 2 वीक्स का और उसके बाद डिसीजन लूँगा दोबारा री एंट्री करनी है कि नहीं करनी है। दैट इज़ हाउ आई विल डू माई ट्रेडिंग राइट नाउ आफ्टर 24 दिसंबर। एंड एक और चीज़ आपको बता दूँ, अभी फ़िलहाल काफ़ी ज़बरदस्त ट्रेंड चल रहा है गेमिंग कॉइन्स का। गेमिंग कॉइन्स के ऊपर फोकस रखो फिलहाल। नाकामोटो गेम हमने 0.80 के ऊपर बताया था टोटल के ऊपर और उसके ऊपर पूरी थ्रेड लिखी थी। नाकामोटो गेम्स राइट नाउ हो गया है $2.20, यानी कि नियर अबाउट वहाँ से वो भी 200% यानी कि 3x हो गया। ऐसे ही बहुत सारे प्रोजेक्ट, मैंने एक प्रोजेक्ट का नाम हमेशा लिया था वाइल्डर वर्ल्ड, आपको याद होगा। 0.10 के ऊपर रिसेंट लास्ट एंट्री दी थी मैंने उसको, ये लास्ट सीजन के अंदर। आज वो भी $0.52 हो गया। मैं उसको चेक कर रहा था, मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है वो, लेकिन शायद आप में से कुछ लोगों के पास होगा। लेकिन इट कैन डू रियली वेल, वो भी नाकामोटो की तरह फॉलो अप कर सकता है। कोई आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा, मैंने अभी तक उसको बाय नहीं किया है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान रखो। अगर मार्केट थोड़ी सी भी करेक्ट होती है, इन टोकन्स पे ध्यान रखो। डी रेस जो कि मेरे हिसाब से शायद 0.25 के करीब था, मैं आपको देने की सोच रहा था। वाइल्डर वर्ल्ड में देने की सोच रहा था 0.30 पे, चला गया 0.52 राइट नाउ। एंड 0.30 के 25 के आसपास मैं सोच रहा था डी रेस पे एंट्री करने का, वो भी चला गया फिलहाल $0.40 के आसपास। इन दोनों प्रोजेक्ट्स पर भी ध्यान रखना, अगर यहाँ पे करेक्शन मिले तो एंट्री करने की ट्राई कर लेना और एक अच्छा प्रॉफिट आपको मिल सकता है 30-40-50% का बहुत क्विकली शॉर्ट टर्म के अंदर, सिर्फ दिसंबर मंथ के अंदर। दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही। आई रियली होप आज की ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी हद तक इंस्ट्रक्ट कर देगी कैसे हमको बिहेव करना है इस सीज़न के अंदर। फ़िलहाल जो भी चल रहा है उसके अंदर प्रॉफिट निकालना भी बहुत ज़रूरी है और 2 हफ्ते की प्रिकॉशन जो है हमारे को एक बड़े क्रैश से बचा भी सकती है। दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग फॉर माई पोर्टफोलियो। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। येस अगेन टेलिंग यू, नो फाइनेंशियल एडवाइस, एट द एंड मनी इज़ योर्स, प्रॉफिट इज़ योर, लॉस इज़ योर। तो वही डिसीजन लेना जो कि आपको लगता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने लिए खुद ले सकते हो। एंड मैं फिर से बताना चाहूँगा, मैं लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो को नहीं छू रहा है इस पूरे 24 और 25 दिसंबर के अंदर। चाहे वो 50% कर जाए, 80% कर जाए, आई डोंट केयर अबाउट इट। और चाहे वहाँ से रैली अप करते जाए, आई डोंट केयर अबाउट इट। तो सिमिलरली आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को मत छूना, इसकी तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा। लेकिन शॉर्ट टर्म वाले को येस आई डू वांट कि यहाँ पे उसके ऊपर फ़ायदा उठाया जाए। बाकी मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन। एंड आई रियली होप आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया हो, क्योंकि आप लोग लाइक करते हो, अपना ओपिनियन देते हो कि आपको क्या लगता है मार्केट के बारे में। आई डू लव टू रीड योर कमेंट्स और उसके ऊपर रिप्लाई करने की आपको पूरी कोशिश करूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर गाइस। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।